अलायंस ने, इंडिया अलायंस ने बैन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अमीश देव। किसी को मिर्ची लगती है तो मिर्ची लग जाए। क्या देश की बात करना कठिन और चुभने वाले सवाल पूछना गलत है? जिन आवारा कुत्तों को गलियों में छोड़ देना चाहिए, अगर वैसी मानसिकता के लोगों को किसी चैनल में एंकर बना दिया जाए तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा और अपने मालिक द्वारा फेंके गए हड्डियों का कर्ज उतारने के लिए भौंकेगा ही। इंडिया गठबंधन ने जिन 14 पत्रकारों को बैन किया है उसमें एक अमीश देवगन का नाम भी शामिल है, जिसे पत्रकारिता की दुनिया में गुल्लू के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में बैन के बाद अमीश देवगन के रिएक्शन को बताएंगे कि कैसे उसे मिर्ची लगी हुई है और देश की एकता, अखंडता, आपसी प्रेम पर उसे मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देवगन जैसे लोगों के लिए देश का मतलब भाजपा है, पत्रकारिता का मतलब सत्ता की दलाली है। ऐसे में आप पूरी वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। पिछले वीडियो में हमने इंडिया गठबंधन द्वारा खेले गए मास्टर स्ट्रोक की बात की और बताया कि कैसे विपक्षी गठबंधन ने अंजना और सुधीर चौधरी को आपस में लड़वा दिया। हम लगातार उन नफरती चिंटुओं की कहानी बता रहे हैं जिसे विपक्ष ने बैन किया है और बैन करने के बाद कैसे उन नफरत के कारोबारियों को मिर्ची लगी हुई है। वो उछल रहे, कूद रहे और अपनी बेइज्जती के सबूत को अपने लिए तमगा समझ रहे हैं। जैसे ही 14 नफरती चिंटुओं की लिस्ट आई, उसमें मुकेश अंबानी के चैनल में काम करने वाले अमीश देवगन का नाम भी शामिल है। अमीश देवगन को पत्रकारिता की दुनिया में गुल्लू के नाम से जाना जाता है और दिलचस्प बात यह भी है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पालतू कुत्ता है जिसको योगी जी प्यार से गुल्लू बुलाते हैं। पत्रकारिता का चोला ओढ़कर पत्रकार बने गुल्लू का विपक्ष द्वारा बहिष्कार करना था तो वो उछल पड़ा। देवगन ऐसे उछलने लगा जैसे मानो गरम तवे पर लावा रखा हो। बॉयकॉट के ऐलान के बाद अमीश देवगन ने कहा कि क्या देश की बात करना गलत है, क्या तीखे सवाल पूछना गलत है, क्या सेना की बात करना गलत है, क्या G20 की तारीफ करना गलत है। ऐसे में सुनो अमीश देवगन कि गलत क्या है और सही क्या है, ये उसे समझाया जा सकता है जिसके पास दिमाग हो, जिसके अंदर इंसानियत जिंदा हो, जिसे सही और गलत की तमीज हो, जो नफरती चिंटू ना हो, जो चंद पैसों के लिए अपने ईमान ना बेचे, जो अपनी जमीर और खुद का सौदा ना करता हो। हमारी ये बातें अमीश देवगन को समझ नहीं आएगी, लेकिन आप दर्शकों को सही और गलत बताना जरूरी है, क्योंकि आप समझदार हैं, चीजों को समझते हैं, सही और गलत के बीच का फर्क जानते हैं। आपकी इंसानियत जिंदा है क्योंकि आपके अंदर धड़कता हुआ है दिल। तो अमीश देवगन ये कह रहा है कि उसे इस बात की सजा क्यों दी गई है कि वो देश की बात करता है। तो ऐसे में सवाल ये है, क्या वाकई अमीश देश की बात करता है? अगर ये सवाल हम आपसे पूछे तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस बात को स्वीकार करेगा, क्योंकि अमीश देवगन देश की जगह भाजपा की बात करता है। देवगन जैसे लोगों के लिए देश का मतलब भाजपा और भाजपा का मतलब देश है। अगर वाकई अमीश देवगन देश की बात करता है तो आज हम डंके की चोट पर देवगन को चुनौती देते हैं कि उसके पिछले 300 डिबेट में अगर एक भी डिबेट महंगाई और बेरोजगारी पर की हो तो जो आप कहेंगे हम वो मान लेंगे। आप 300 डिबेट को छोड़िए, 500 डिबेट भी उठा लेंगे तो आपको एक भी डिबेट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें महंगाई की बात हो, जिसमें बेरोजगारी की बात हो। जिस देवगन को ये नहीं पता कि महंगाई और बेरोजगारी की बात करना, देश के लोगों के असली मुद्दे उठाना, देश की बात करना होता है, ना कि भाजपा का ढोल बजाना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत की दुकान सजाना, युवाओं को दंगाई बनाना। अमीश देवगन ये कहता है कि उसने विपक्ष से तीखे सवाल कर लिए, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया है। तो भाई सुनो देवगन, कोई तुम्हारे सवालों से नहीं भागा है, बल्कि इसलिए भागा है कि तुम सवाल पूछते ही नहीं हो। तुम एक भी सवाल बता दो जो तुमने 9 सालों में सत्ता में बैठे लोगों से पूछा हो, तो तुम्हारे इस एजेंडे की हवा भी निकल गई कि तुम तीखा सवाल पूछते हो। असल में तुम भाजपा से सवाल नहीं पूछते हो, बल्कि उसके चरणों में लेट जाते हो। तो देवगन के बहिष्कार के बाद उसके उछलने पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।